Hello everyone. Today's session we discuss about the IPv6 datagram format. Okay, so this is the diagram of the IPv6 datagram format. So it consists from the two parts. जो डेटाग्राम होता है जैसे हमने IPv4 का डेटाग्राम देखा था उसी तरह से ये भी एक डेटाग्राम होता है. सो इसका जो टोटल ये होता है साइज IPv6 डेटाग्राम का वो होता है आपका पर्टिकुलर बेस हेडर जो होता है वो होता है 40 बाइट्स का. ये फिक्स है. ठीक है. जैसे कि IPv4 में हमने देखा था कि जो बेस हेडर था उसका वो कैसा था, वैरी था 20 to 60 बाइट्स, इतना वैरी था वो. ठीक है. सो यहाँ पे जो बेस हेडर होता है वो फिक्स होता है पर्टिकुलर 40 बाइट्स का. और जो आपका डेटा होता है, सो डेटा इज नथिंग बट द पेलोड इज अप टू द 65,535 बाइट्स का होता है. ठीक है. सो इसमें पेलोड में भी क्या होता है, टू ऑप्शंस होते हैं. ठीक है. एक टू पार्ट्स होते हैं, ये भी से दैट टू पार्ट्स होते हैं. एक होता है आपका एक्सटेंशन हेडर और दूसरा होता है डेटा फ्रॉम द अपर लेयर. ठीक है. सो figures show the datagram format of IPv6 protocol. Each packet in IPv6 is consists of mandatory base header सक्सेस बाय द पेलोड. यानी आपका जो IPv6 का जो डेटाग्राम फॉर्मेट रहेगा या जो पैकेट रहेगा उसमें दो फील्ड तो फिक्स है. एक आपका आएगा बेस हेडर जो 40 बाइट्स का होता है और दूसरा होता है आपका पेलोड जो होता है आपका पर्टिकुलर 65,535 बाइट्स की उसके पास इंफॉर्मेशन होती है. बट पेलोड इंक्लूड टू पार्ट्स. पेलोड में दो पार्ट्स होते हैं, नेमली ऑप्शनल एक्सटेंशन हेडर एंड द डेटा फ्रॉम द अपर लेयर. सो जो एक्सटेंशनल हेडर है वो ऑप्शनल है. ठीक है. वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन डेटा जो होता है वो कंपलसरी होता है क्योंकि उसमें एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है. और हेडर में क्या होता है कि उसमें सारी मतलब सोर्स कौन है, डेस्टिनेशन क्या है, हमें किस रूट से जाना है, क्या क्या प्रोसेसिंग करनी है, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है मतलब डेटा को डेस्टिनेशन सिस्टम तक पहुंचाने के लिए जो भी हमें इन्फॉर्मेशन लगती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो सारी इन्फॉर्मेशन किस में होती है, पर्टिकुलर आपके हेडर में होती है. जैसे हम बोलते थे एनवलप. ठीक है. जिसमें सारा सारा डिटेल लिखा होता है कि ये लेटर कहाँ पे भेजना है. ठीक है. देन द बेस हेडर कंज्यूम 40 बाइट्स, एक्सटेंशन हेडर एंड द डेटा होल्ड अप टू द 65,430 बाइट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. अभी मैंने बताया था कि आपका बेस हेडर फिक्स रहेगा 40 बाइट्स का और आपका जो डेटा है या एक्सटेंशन हेडर और डेटा ये दोनों मिला के कितना होता है पर्टिकुलर थी 65,535 बाइट्स. ठीक है. तो एक्सटेंशन हेडर ये ऑप्शनल है एज पर द रिक्वायरमेंट. अगर रिक्वायरमेंट है, अगर कुछ हमें एक्स्ट्रा की फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है, सो एट दैट टाइम वी यूज़ द एक्सटेंशन हेडर, अदरवाइज वी सिंपली यूज़ द डेटा. तो उसकी रेंज 65,000 तक हो सकती है. ठीक है. उसकी वो लिमिट है, इतना डेटा रहेगा एक पैकेट में. ठीक है. सो दिस इज अबाउट दी IPv6 डेटाग्राम. ठीक है. सो हियर टू पार्ट्स, बेस हेडर एंड पेलोड. इन बिटवीन द पेलोड एक्सटेंशन हेडर इज ऑप्शनल एंड डेटा इज फ्रॉम द अपर लेयर. पेलोड यानी डेटा होता है जो कंपलसरी होता है. ठीक है. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द बेस हेडर. जो अपना ये जो हेडर है ना, ये बेस हेडर 40 बाइट्स का, उसकी देखो उसमें क्या क्या फील्ड होती है. तो इसमें टोटल कितनी फील्ड है, 8 फील्ड है. ठीक है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फील्ड है. और जो वो लास्ट वाली जो वो डेटा है जो एक्चुअल डेटा होता है. ठीक है. सो आपने देखा होगा कि IP4 में जो थी टोटल 13 फील्ड्स थी. ठीक है. और इसमें जो टोटल फील्ड है वो कितनी है आपकी, सिंपली 8 फील्ड है. सो दो IPv6 का हेडर जो है वो स्मॉलर है दैन द IPv4 बिकॉज इसमें जो इरिलेवेंट थिंग्स जैसे कि ऑप्शनल हो गया, पैडिंग हो गया, ये सारे को हमने क्या कर दिया, यहाँ को यहाँ बेस हेडर से रिमूव कर दिया, इग्नोर कर दिया है. जो ये सारे फील्ड भी आपके IPv4 के डेटाग्राम में थी, बेस हेडर में थी, बट इसमें हमने वो जो सारी फील्ड थी, ऑप्शनल हो गया, पैडिंग बिट्स हो गए, ये सारे फील्ड को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, निकाल दिया. ठीक है. सो इसके कारण इसका जो साइज़ है वो छोटा हो गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है. ठीक है. सो फर्स्ट आता है अभी आपका वर्जन. वर्जन जो होता है वो 4 बिट का होता है. ठीक है. वर्जन इज अ फोर इंडिकेट्स वर्जन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल विच कंटेन्स बिट सीक्वेंस 0110. अब ये जो 0110 हमने ये बाइनर में लिखा है. ठीक है. सो IPv6 वर्जन की वैल्यू ऑलवेज कितनी रहेगी, 0110. ठीक है. सो वर्जन 6. ठीक है. सो ये क्या है, वर्जन 6 है. तो इसके अगर हम अगर बाइनरी में अगर हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 1248 ऐसे लिखते हैं ना. तो कैसे होगा, 6 यानी कैसे आएगा, 4+2. सो 01 सॉरी हाँ 6 आएगा ना. तो हम कैसे लिखते हैं, देखो 0248 ऐसे लिखते हैं हम बाइनरी में. तो कैसे होगा, 0110 यानी 4+2 दैट इज़ द 6. सो अगर किसी पैकेट की फर्स्ट 4 बिट्स आर 0110 है तो उस पैकेट का वर्जन क्या है, 6 है.
ठीक है। अब बाइनरी में देखो 6 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे हम, तो लिखेंगे 0110 यानी 6 होता है। तो अगर किसी पैकेट की अगर फर्स्ट बिट अगर 0110 है, इट मीन्स दैट वो जो पैकेट आया है सिस्टम के पास वो वर्जन 6 का है। ठीक है, तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और किसी पैकेट का अगर बिट 0010 ऐसा है, इट मीन्स दैट वो पैकेट किस वर्जन का है, 4 वर्जन का है। तो ये क्योंकि जो भी डेटा होता है वो बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, सो वहाँ पे लिखा रहेगा कि अगर 0110 है तो वो वर्जन 6 का पैकेट है, अगर 0010 है यानी वो वर्जन 4 का पैकेट है। तो ये जो बिट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका पैकेट का वर्जन क्या है, वर्जन 6 है या वर्जन 4 है। तो ये सिंपली वर्जन, ये जो फील्ड है ये 4 बिट फील्ड है, और ये सिंपली क्या बताती है कि आपका पैकेट किस वर्जन का है अकॉर्डिंग टू देयर बिट सेट, जो हमने बिट सेट की है। हमने यहाँ पे क्या बिट सेट की है, 0110, इट मीन्स इट इज़ अ वर्जन 6 पैकेट। देन सेकंड वन इज द ट्रैफिक क्लास। ट्रैफिक क्लास ये जो होता है ये 8 बिट का होता है, इसको हम प्रायोरिटी भी बोलते हैं। ठीक है, अगर सपोज इसमें देखो क्या बोला है, द ट्रैफिक क्लास फील्ड इंडिकेट्स क्लास और द प्रायोरिटी ऑफ द IPv6 पैकेट विच इज सिमिलर टू द सर्विस फील्ड इन IPv4। जैसे हम IPv4 में सर्विस फील्ड यूज़ करते थे, टाइप ऑफ सर्विस, उसी तरह का यहाँ पे वर्क होता है। इट हेल्प्स राउटर टू हैंडल द ट्रैफिक बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी ऑफ द पैकेट, यानी प्रायोरिटी के बेसिस पे ट्रैफिक को हैंडल करो। ठीक है, प्रायोरिटी यानी अगर कंजंक्शन ऑकर होता है, ठीक है, अगर कंजंक्शन या ट्रैफिक में कोई पैकेट फंसा हुआ है तो वहाँ पे गिव द प्रायोरिटी टू द IMP पैकेट। ठीक है, अगर कंजेशन ऑकर होता है और उस कंजेशन में अगर कोई पैकेट इन्वॉल्व होता है, फंस जाता है पर्टिकुलर, तो हम क्या करेंगे, इसमें प्रायोरिटी बिट को सेट करते हैं। उससे क्या होगा कि जो इम्पोर्टेंट पैकेट है वो उसको पहले वो सेंड करेगा। ठीक है, यानी उसको पहले प्रायोरिटी देगा, यानी ट्रैफिक में जो इम्पोर्टेंट पैकेट उसको पहले सेंड करेगा, एंड लेस इम्पोर्टेंट पैकेट को क्या करेगा, वो बाद में सेंड करेगा या ड्रॉप कर देगा अगर उसकी ज़रूरत नहीं होगी तो इसका क्या कहना है कि ये जो ट्रैफिक क्लास होता है, ठीक है, ये क्या करता है, हैंडल द ट्रैफिक्स when the congestion is occur and the पैकेट इज पर्टिकुलर इन्वॉल्व इन द कंजंक्शन। ठीक है, सो जब ट्रैफिक होती है, कंजंक्शन ऑकर होता है और उसमें अगर हमारा पैकेट इन्वॉल्व होता है या वहाँ पे फंस जाता है सपोज, तो उसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे ट्रैफिक क्यों हो रही है, बहुत सारे पैकेट, यानी क्या हो रहा है कि नेटवर्क या जो सिस्टम है उसको उतने पैकेट रिसीव नहीं कर रही, लेकिन सेंडर बहुत सारे पैकेट सेंड कर रहा है। ठीक है, जिसके कारण वहाँ पे कंजंक्शन ऑकर हो जाता है। सो अगर कंजंक्शन ऑकर होता है तो उसमें क्या करते हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट पैकेट उसको पहले सेंड करो, बाय सेट द प्रायोरिटी बिट, हम प्रायोरिटी बिट को सेट करते हैं और जो इंपॉर्टेंट पैकेट है उसको पहले सेंड करते हैं, और जो लेस इंपॉर्टेंट पैकेट होते हैं उसको हम क्या करते हैं, बाद में सेंड करते हैं या उसको रिमूव कर देते हैं या ड्रॉप कर देते हैं अगर ज़रूरत नहीं है तो। ठीक है, सो द ट्रैफिक जो क्लास है और जो प्रायोरिटी क्लास जो होता है, इट इज सेम एज द सर्विस फील्ड इन द IPv4 वर्जन। ठीक है, उसके बाद वही बताया, देखो, इफ द कंजेशन ऑकर और राउटर द पैकेट विज लिस्ट प्रायोरिटी विज डिस्कार्डेड, वही बताया मैंने अभी कि कंजेशन अगर ऑकर होता है तो लिस्ट प्रायोरिटी, जिसकी प्रायोरिटी कम है, जिसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे पैकेट को हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं या उसको बाद में सेंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड फील्ड होती है फ्लो लेवल, जो 20 बिट्स की होती है। ठीक है, सो देखो फ्लो लेवल 20 बिट्स का होता है ये। दिस फील्ड यानी टोटल जो आपका 40 बाइट्स है उसको हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया है। ठीक है, सो देखो फ्लो लेवल, दिस लेबल इज यूज टू मेंटेन द सिक्वेंशियल फ्लो ऑफ पैकेट बिलोंगिंग टू अ कम्युनिकेशन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है कि इट इज़ यूज फॉर द रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, सो रियल टाइम मीन्स क्या होता है कि विदाउट डिले मिनिमम टाइम में डेटा सेंड करो। ठीक है, इसका मीनिंग होता है the source label the sequence to help the router identify that a particular packet belong to specific flow of information. So this field helps avoid reordering of data packets. It is designed for streaming and real time media। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम रियल टाइम डेटा सेंड करते हैं या ट्रांसमिशन करते हैं तो रियल टाइम का मीनिंग क्या होता है कि विदाउट डिले मिनिमम टाइम में डेटा सेंड। जैसे हम रियल टाइम वीडियो देखते हैं, ठीक है, रियल टाइम हम कॉलिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हम जो भी बोल रहे हैं या जो भी अगर वॉइस कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, तो वो इमीडिएटली रिप्लाई हो या वो डेटा इमीडिएटली ट्रांसफर होकर मुझे वहाँ से रिप्लाई है। ठीक है, सो मिनिमम टाइम डिले में आपका डेटा सेंड हो। बट जस्ट लाइक IPv4, ये भी जो है IPv6 ये कनेक्शन लेस है।
जैसे IPv4 आपका अनरिलायबल कनेक्शन लेस था, यहाँ पे भी IPv6 ये कैसा है, कनेक्शन लेस है। सो द डेटा ट्रांसफर फ्रॉम द डिफरेंट रूट टू डेस्टिनेशन। अब कनेक्शन लेस होने के कारण एक तो कनेक्शन हमने यहाँ पे ओरिएंटेड नहीं किया है, एक कनेक्शन तो हमने क्रिएट नहीं किया, एस्टेब्लिश नहीं किया, इसलिए डेटा जो होगा वो डिफरेंट रूट से डेस्टिनेशन पे पहुँचेगा। एंड द सम टाइम इज लॉस हियर, क्योंकि इसके कारण क्या होगा कि कोई पैकेट पहले पहुँचेगा, कोई बाद में पहुँचेगा, कोई रूट लॉन्ग होके जाएगा, कोई शॉर्ट होके जाएगा। सो इसमें क्या होगा, रीऑर्डरिंग भी रहेगी पैकेट की, डेटा की, और एज वेल एज सम टाइम इज लॉस होगा, यानी मिनिमम टाइम में डेटा सेंड नहीं होगा, क्योंकि सब लोग एक ही फ्लो को फॉलो नहीं कर रहे, सब डिफरेंट रूट से जा रहे हैं। सो टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम और टू रिमूव दिस प्रॉब्लम वी यूज़ द वर्चुअल सर्किट कंसेप्ट। तो ये प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्चुअल सर्किट कंसेप्ट यूज़ करते हैं। सो इन वर्चुअल सर्किट में क्या होता है, वी डिसाइड वन पाथ, ठीक है, वी डिसाइड वन पाथ और वी डिसाइड दी वन फ्लो ड्यू टू विच ऑल पैकेट कैन गो टू दिस पर्टिकुलर फ्लो। हम एक पाथ डिसाइड करेंगे ताकि जिसके थ्रू, या पाथ या हम रूट भी बोल सकते हैं, एंड ट्रांसफर पैकेट फ्रॉम दिस रूट, हम एक पाथ या रूट डिसाइड करेंगे और सारे पैकेट को उसी रूट से क्या करेंगे, हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो फ्लो लेवल मीन्स क्या होता है, डेटाग्राम सर्विस को हम वर्चुअल सर्किट के तरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वर्चुअल सर्किट में क्या होता है कि सारे जो भी पैकेट होते हैं, जो भी डेटा होता है, उसको एक रूट से हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो जो कंसेप्ट होती है वर्चुअल सर्किट की, वही हम कंसेप्ट यूज़ करते हैं फ्लो लेवल्स में, ठीक है। सो फ्लो लेवल्स में हम डेटाग्राम के मतलब फ्लो लेवल्स मीन्स क्या होता है, डेटाग्राम सर्विस को हम जो है हमारे उसमें हम वर्चुअल सर्किट को वर्चुअल सर्किट की तरह यूज़ करिए, ट्रीट कर रहे हैं। व्हेन राउटर कम्स एनी पैकेट, उस पैकेट में अगर फ्लो लेवल की बिट्स होगी, अगर राउटर के पास कोई पैकेट आता है, उसमें अगर फ्लो लेवल की बिट्स है, तो वो एक लाइन में पैकेट को क्या करेगा, उसी वन डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। एंड उसमें अगर फ्लो लेवल की बिट सेट की है, अगर वो वर्जन 6 का है और वर्जन 6 की फ्लो लेवल की कुछ जो बिट्स है, कितनी होती है उसमें 20 बिट्स, ठीक है। अगर वो सेट की है तो उसके पास जितने भी पैकेट्स है वो चेक करेगा कि फ्लो लेवल की बिट्स क्या है। अगर वो वर्जन 6 से रिलेटेड है तो क्या करेगा, सारे पैकेट को एक ही डायरेक्शन से, एक ही रूट से क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है, ए वन डायरेक्शन से उसे मूव करेगा, ठीक है। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लो लेवल की बिट सेट करनी पड़ेगी, जो हम IPv6 में करते हैं। सो IPv6 में हम फ्लो लेवल वर्चुअल सर्किट की कंसेप्ट को यूज़ करते हैं इन द फ्लो लेवल, ताकि सारे जो पैकेट है एक ही फ्लो में, एक ही डायरेक्शन से या एक ही रूट से जाते हुए डेस्टिनेशन सिस्टम तक पहुँचे। ये उसका क्या होता है, मेन पर्पज़ होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज़ द पर्टिकुलर दी पेलोड लेंथ। अब पेलोड लेंथ क्या होता है, जस्ट लाइक अ टोटल लेंथ। जैसे हम IPv4 में टोटल लेंथ यूज़ करते थे, दैट इज़ अ टोटल लेंथ, दैट इज़ हेडर लेंथ प्लस डेटा लेंथ। तो इसी यहाँ पे हम यूज़ करते हैं पर्टिकुलर पेलोड लेंथ। जैसे मैंने भी आपको बताया था, पेलोड लेंथ में जो होता है इट कंसिस्ट फ्रॉम द टू पार्ट्स। जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया था कि पेलोड लेंथ इंक्लूड टू पार्ट्स, नेमली ऑप्शनल एक्सटेंशन हेडर एंड द डेटा फ्रॉम द अपर लेयर। सो एक्सटेंशन हेडर जो होता है वो क्या होता है, ऑप्शनल होता है, और डेटा जो अपर लेयर से एक्चुअल डेटा है वो तो फिक्स रहेगा, ठीक है। सो जो पेलोड लेंथ होता है आपका वो 16 बिट का होता है, ठीक है। सो दिस फील्ड इज यूज टू टेल द राउटर हाउ मच इंफॉर्मेशन अ पर्टिकुलर पैकेट कंटेन इट्स पेलोड। यानी पेलोड में हमने क्या बोला है कि उसमें एक्सटेंशन हेडर भी होता है ऑप्शनल, और डेटा भी होता है। तो ये जो फील्ड बताते हैं उसमें एक्चुअल डेटा कितना है, ठीक है, एक्सटेंशन हेडर को छोड़ के एक्चुअल डेटा कितना है। सो दिस कैन बी आइडेंटिफाई बाय द पर्टिकुलर पेलोड लेंथ फील्ड। सो दिस फील्ड इज यूज टू टेल द राउटर हाउ मच इंफॉर्मेशन अ पर्टिकुलर पैकेट कंटेन इट्स पेलोड, ठीक है। पेलोड इज कंपोज ऑफ द एक्सटेंशन हेडर एंड द अपर लेयर डेटा व्हेन 16 बिट्स अप टू 65,535 bytes can be indicated, but if extension header contain hop by hop extension, then the payload may be exceed to 65,500 byte and this field is set to 0, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा डेटा होता है वो कितना होता है, 65,536 बाइट्स का, ये फिक्स होता है। अगेन हियर ऑल्सो सेंड सम जम्बो पैकेट्स, हम कुछ जम्बो पैकेट सेंड करते हैं, और उसकी जो लिमिट होती है, मैक्सिमम लिमिट होती है 4 GB की। फॉर दैट वी यूज़ द एक्सटेंशन हेडर, यानी जम्बो पैकेट सेंड करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा की फंक्शनैलिटी, कुछ एक्स्ट्रा का अगर डेटा मुझे सेंड करना है, ठीक है। सो एट दैट टाइम हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर दी जम्बो पैकेट को सेंड करते हैं, या वी कैन से द एक्सटेंशन हेडर ये फील्ड को हम यूज़ करते हैं,
ठीक है, और उसकी लिमिट कितनी होती है 4 GB, यानी 65,536 बाइट का डेटा तो एक्चुअल फिक्स है हमारा, वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस उसमें 4 GB के हम कुछ जंबो पैकेट सेंड करते हैं, इज नथिंग बट द, और वो सेंड करने के लिए हम एक्सटेंशन हेडर फील्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो फॉर दैट वी यूज़ द एक्सटेंशन हेडर फील्ड होप टू होप ऑप्शन, ठीक है, और एक्सटेंशन हेडर फील्ड सेंड करने के लिए हम होप टू होप ऑप्शन का यूज़ करते हैं, करके जंबो पैकेट को हम सेंड करते हैं, ठीक है, इन IPv6 में। बट ये जो फंक्शनलिटी थी एक्सटेंशन हेडर, एक्स्ट्रा के पैकेट सेंड करना, जंबो पैकेट, वो IPv4 में नहीं था, ये सिर्फ कहाँ पे है आपका IPv6 में है। मतलब जो पेलोड होता है उसमें, अगर हम IPv4 की वे से बात करें तो पेलोड यानी सिंपल डेटा, बट यहाँ पे पेलोड यानी उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो एक्सटेंशन हेडर जो ऑप्शनल है, और पेलोड, और जो डेटा जो सॉरी पेलोड में दो पार्ट्स होते हैं, एक एक्सटेंशन हेडर जो ऑप्शनल है, और एक होता है डेटा, डेटा यानी जो अपर लेयर से है, तो वो तो फिक्स रहेगा 65,535 बाइट्स करेगा। लेकिन अगर हम एक्सटेंशन हेडर सेंड करते हैं, कुछ जंबो पैकेट सेंड करते हैं, तो उसकी लेंथ जो है वो बढ़ सकती है, कितनी, अप टू 4 GB, क्योंकि अगर हम जो है जंबो पैकेट जो है वो एक्स्ट्रा के जो पैकेट्स है वो उसकी लिमिट है 4 GB, यानी 4 GB तक वो पैकेट हम सेंड कर सकते हैं। तो अगर आप काउंट करो 65,000 का तो आपका ओरिजिनल डेटा है, प्लस उसमें अगर आप 4 GB ऐड करते हो तो आपका जो पेलोड की जो लेंथ है वो बढ़ सकती है, ठीक है। सो अप टू 65,000 से थोड़ी ज़्यादा हो सकती है अगर उसमें हम मैक्सिमम 4 GB के जंबो पैकेट सेंड करते हैं तो जंबो पैकेट अगर मुझे सेंड करना है जिसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जो कुछ फंक्शनलिटी परफॉर्म करती है, सो एट दैट टाइम वी यूज़ द एक्सटेंशन हेडर फील्ड, ठीक है। अगर मुझे एक्सटेंशन हेडर फील्ड्स यूज़ करते या सेट करते, इट मीन्स दैट वी सेंड सम जंबो पैकेट्स, हम कुछ जंबो पैकेट्स को सेंड करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द पेलोड लेंथ, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा हमें, द पेलोड में भी एक्सीड होगा, यानी बढ़ेगा, अगर आप जंबो पैकेट सेंड कर रहे हो एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट आपको सेंड करने की 4 GB होती है जंबो पैकेट्स की, यानी डेटा तो 65,000 का फिक्स है, प्लस एक्स्ट्रा में 4 GB का जंबो पैकेट सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर जंबो पैकेट सेंड करना है सो वी यूज़ द एक्सटेंशन हेडर फील्ड, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज़ द नेक्स्ट हेडर, ये देखो नेक्स्ट हेडर जो होता है आपका, ये आपका होता है 8 बिट का, ठीक है। सो एक्सटेंशन हेडर, सॉरी नेक्स्ट हेडर, अब नेक्स्ट हेडर क्या होता है 8 बिट, ये होता है नेक्स्ट हेडर इंडिकेट्स टाइप ऑफ एक्सटेंशन हेडर, ये टाइप से एक्सटेंशन हेडर का इफ प्रेजेंट, यानी क्योंकि इफ प्रेजेंट बोला है क्योंकि अगर हम एक्सटेंशन हेडर, क्योंकि ये ऑप्शनल फील्ड है, अगर यूज़ करते हैं तो, अगर नहीं तो नहीं, ठीक है। इमीडिएटली फॉलोइंग द IPv6 हेडर, वेयर एज इन सम केसेस इट इंडिकेट्स द प्रोटोकॉल कंटेंट विद इन द अपर लेयर सच एज TCP, इन सम केसेस में हम अपर लेयर के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं सच एज TCP UD इसका यूज़ करते हैं, बट वो रेयरली होता है। तो ये जो बेस, ये अभी हम बोलते हैं कि पेलोड में हम एक्सटेंशन हेडर या ऑप्शनल फील्ड यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पे होती है, जैसे आपका यहाँ पे देखो, ये आपका जो बेस हेडर है, ये बेस हेडर के इमीडिएटली बाद एक्सटेंशन हेडर होंगे, आइदर 1 एक्सटेंशन हेडर हो सकता है, 2 एक्सटेंशन हो, अप टू 4 GB तक, और उसके बाद आपका आएगा डेटा। तो ऐसा इसका सीक्वेंस होता है, बेस हेडर के इमीडिएटली बाद रहेगा एक्सटेंशन हेडर जो ऑप्शनल है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है, और उसके बाद आएगा डेटा। तो वो इस तरह से उसकी अरेंजमेंट होती है, ठीक है। सो ये सारे एक्सटेंशन हेडर को कंटेंट और कंडक्ट करता है, ठीक है। IPv6 में 40 बाइट जो होती है बेस हेडर फिक्स है, उसके अलावा हम कुछ अगर एक्स्ट्रा के हेडर यूज़ करते हैं, एक्सटेंशन हेडर जिसमें हम जंबो पैकेट सेंड करें, तो वो क्या आएगा आपका पर्टिकुलरली डेटा के पहले आता है, यानी बेस हेडर और डेटा के बीच में जो होता है वो होता है एक्सटेंशन हेडर होता है, ठीक है। यानी बेस हेडर और डेटा ये तो हम सेंड करने वाले हैं, ठीक है, होते हैं, बट अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है, कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, सो हम एक्सटेंशन हेडर यूज़ करते हैं। सो ये जो होता है एक्सटेंशन हेडर ये ऑप्शनल पार्ट है, बेस हेडर और डेटा है तो कंपलसरी पार्ट है, ठीक है। सो ये होता है आपका पर्टिकुलर, जैसे अभी एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी, यानी अगर हमें सपोज फ्रैगमेंटेशन परफॉर्म करना है, स्टैटिक राउटिंग करना है, सो वी यूज़ करनी है, तो हम इस एक्सटेंशन हेडर को यूज़ कर सकते हैं। सो एक्सटेंशन हेडर मीन्स बेस हेडर के बाद में और एक हेडर जो होता है, ठीक है, इस कॉल एज द एक्सटेंशन हेडर, और उसके बाद क्या होता है आपका डेटा आता है, ठीक है। देन होप लिमिट, अब होप लिमिट जो फील्ड होती है ये होती है आपकी 8 बिट की, इट जस्ट लाइक अ टाइम टू लिव फील्ड इन IPv4, जैसे हमने IPv4 में टाइम टू लिव फील्ड यूज़ की थी, जैसे इफ़
जैसे राउटर कोई पैकेट आता है और वो पैकेट पे डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं है, तो वो पैकेट क्या करता है 2 to 3 राउटर्स में क्या करता है वही के वही घूमता है, और जब उसका टाइमर खत्म हो जाता है तो वो पैकेट को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। इफ द राउटर इज कंजेस्टेड एंड द पैकेट नॉट गोज टू द डेस्टिनेशन, सो एट दैट टाइम पैकेट इज ट्रैवल बिटवीन 2 to 3 राउटर्स और विद इन सम सेकेंड, कुछ फ्यू सेकंड, जैसे हम सिंक्रोनाइजेशन क्लॉक को लोकेट करते थे और वो जब उसमें टाइम सेट करते थे कि आप 5 सेकंड तक या 5 मिनट तक वो वही के वही घूमेगा, ठीक है। वो मतलब 5 मिनट तक उसको अगर डेस्टिनेशन एड्रेस मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो हम पैकेट को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो वो जो TTL फील्ड थी, टाइम टू लिव फील्ड, लिमिट द जर्नी ऑफ पैकेट is nothing but the limit the journey of packet. So here also we use the same concept, we are called as the hope limit, उसको हम बोलते हैं hope, यानी आप कितने नंबर ऑफ होप को क्या कर रहे हो, विजिट कर रहे हो, ठीक है। सो होप लिमिट फील्ड इज सेम एज द TTL, टाइम टू लिव फील्ड इन IPv4 पैकेट. इट इंडिकेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरमीडिएट नोड IPv6 पैकेट इज अलाउड टू ट्रैवल, ठीक है। यानी कितने इंटरमीडिएट नोड से, नोड आइदर वो राउटर भी हो सकता है या कोई सिस्टम भी हो सकते हैं, तो कितने आप राउटर से होते हुए पैकेट को ट्रैवल कर रहे हो, इज नथिंग बट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरमीडिएट नोड, इज नथिंग बट द होप. नोड को हम कितने होप को, कितने राउटर को आप पास करके डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहे हो. इट्स वैल्यू गेट डिक्रीमेंटेड बाय 1, ठीक है। जैसे जैसे एक एक राउटर को हम विजिट करेंगे तो वैसे वैसी वैल्यू उसकी डिक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है. बाय रीच द नोड दैट फॉरवर्ड टू द पैकेट एंड पैकेट इज डिस्कार्ड इफ द वैल्यू डिक्रीमेंट 0, ठीक है. लेकिन वो सपोज पैकेट नेटवर्क में ही रह रहा है, वो हर एक नोड को क्या कर रहा है, विजिट कर रहा है, लेकिन हर एक राउटर को विजिट करने के बाद भी अगर उसको डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं मिल रहा है, ठीक है, या वो कुछ रॉन्ग वे से चला गया है, अगर रॉन्ग वे से आप चले जाओगे तो आपको प्रॉपर डेस्टिनेशन नहीं मिल सकता. तो आप रॉन्ग वे से जा रहे हो, हर एक राउटर को विजिट कर रहे हो कि इसके पास मेरा एड्रेस होगा, इसके पास मेरा डेस्टिनेशन एड्रेस होगा. तो ऐसे अगर आप हर एक राउटर को विजिट करते हो, लेकिन कभी ना कभी आपका टाइमर 0 हो जाएगा, कभी ना कभी सिंक्रोनाइजेशन क्लॉक जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी. सो जब टाइमर 0 हो जाता है या उसकी जो वैल्यू है, क्योंकि वो जैसे जैसे हर एक राउटर को विजिट करता है उसकी जो वैल्यू होती है वो एक एक से डिक्रीमेंट होती है. जैसे 8 है तो पहले 7 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, जैसे जैसे राउटर को विजिट करेगा. जैसे वो 8 राउटर को विजिट करेगा तो उसका टाइमर क्या 0 हो जाएगा और वो पैकेट वहाँ पे डिस्कार्ड हो जाएगा. सो दिस इज यूज टू डिस्कार्ड द पैकेट दैट आर स्टक इन इनफाइनाइट लूप बिकॉज ऑफ द सम राउटिंग एरर. कुछ राउटिंग टेबल में कुछ एरर है, उसके बाद डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं है, तो राउटर क्या कर रहा है, वही वो 4-5 राउटर को वही के भी घूम रहा है, ठीक है. इसको विजिट किया, फिर से उसको विजिट करता है, पहले फर्स्ट को किया, देन फर्स्ट के पास से सेकंड को गया, सेकंड पास से थर्ड से गया, फिर से थर्ड से फर्स्ट पे, फिर ऐसा वो इन्फाइनाइट लूप में घूमता रहता है. तो उसका टाइमर क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है. सो एक पैकेट मैक्सिमम कितने नेटवर्क को पास कर सकता है या कितने होप को पास कर सकता है, मतलब पास करते हुए जा सकता है. जब वो पर्टिकुलर इंटरमीडिएट नोड के पास जाएगा तो उसकी वैल्यू जो है वो एक एक से डिक्रीमेंट हो जाएगी, जैसे मैंने भी आपको बताया, ठीक है. जब पैकेट इनफाइनाइट लूप में पास फंस जाएगा, यानी कंजंक्शन अगर क्रिएट हो जाता है, तो जब हो जाता है तो उसकी होप लिमिट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, एंड तब पैकेट को हम ड्रॉप हो जाता है और ये पैकेट को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है. जब पैकेट कंजंक्शन प्रॉब्लम में फंस जाता है या उसका राउटिंग टेबल करप्ट हो जाता है, तो वो वही के वही 2 to 3 राउटर के बीच में ही वो क्या होता है, इनफाइनाइट लूप तक घूमता है. मतलब उसका कितना टाइम घूमेगा, उसको कुछ तो लिमिट देना चाहिए ना. तो उसका क्या होता है, पर्टिकुलर टाइमर हम सिंक्रोनाइजेशन क्लॉक के थ्रू टाइमर सेट करते हैं. जब उसका टाइमर 0 हो जाता है, यानी जैसे वो टाइमर हर एक पैकेट को या हर एक राउटर को विजिट करते करते जब उसका टाइमर या उसका जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, तब हम पैकेट को क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि उसके पास प्रॉपर डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं है, क्योंकि राउटर का जो राउटिंग टेबल है करप्ट हो चुका है. इसके कारण, क्योंकि हर एक राउटर के पास क्या होता है, राउटिंग टेबल होता है, और उस राउटिंग टेबल में क्या होता है, पर्टिकुलर ये होता है, उसमें इन्फॉर्मेशन होती है कि सोर्स कहाँ से आया है और डेस्टिनेशन कहाँ पे भेजना है. और वो राउटिंग टेबल ही करप्ट हो गया है तो वो क्या करेगा, वो प्रीवियस पैकेट को सेंड करेगा, प्रीवियस राउटर को सेंड करेगा, फिर प्रीवियस राउटर फिर से प्रीवियस राउटर को सेंड करेगा, देन अगेन इट्स गो टू द पर्टिकुलर, वही फील्ड में घूमते रहेगा. 2 to 3 राउटर्स में अगर वो घूमते रहता है, सो आफ्टर सम टाइम पीरियड क्या हो जाता है कि उसकी वैल्यू 0 हो जाती है और पैकेट हम डिस्कार्ड हो जाते हैं, ठीक है. और हम बोल सकते हैं कि कंजेशन में भी अगर फंस जाता है, ठीक है, एट दैट टाइम भी पैकेट को हम डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है. देन इस नथिंग बट द होप लिमिट. देन उसके बाद सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस. सो सोर्स एड्रेस जो होता है वो आपका सिंपल होता है. आपका कितना होता है, जो सोर्स एड्रेस फील्ड जो होता है 1 बिट का होता है. सो द सोर्स एड्रेस फील्ड शो द IPv6 एड्रेस ऑफ द सोर्स इन द पैकेट, यानी
पैकेट में जो सोर्स का एड्रेस रहेगा वो सिंपली कितना रहेगा 128 बिट्स का रहता है। और डेस्टिनेशन एड्रेस जो होता है सिंपल, ये क्या बताता है, सोर्स का एड्रेस है 128 बिट्स का है। जैसे कि हमने IP4 में देखा था कि सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस दोनों भी कितने थे आपके पर्टिकुलर, ये थे 32 बिट्स के थे। यहाँ पे जो होता है सोर्स एड्रेस जो होता है IP6 में वो 128 बिट्स का होता है, और डेस्टिनेशन एड्रेस जो होता है वो भी कितना होता है, इट इज़ अ फाइनल डेस्टिनेशन, वो भी आपका 128 बिट्स का होता है। ये देखो, सो हियर सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन बोथ आर द 128 बिट्स। और उसके बाद लास्ट फिर डालती है डेटा। सो डेटा टू बी ट्रांसमिटेड इन द डेटाग्राम आइदर एंटर हायर लेयर मैसेज और द फ्रेगमेंटेड वन। तो ये होता है एक्चुअल डेटा, मतलब ये सारे अभी तक हमने जो देखा वो एनवलप था। अब एनवलप के अंदर जो लेटर है वो लेटर इज नथिंग बट द डेटा। ठीक है, सो डेटा जो हो सकता है वो एक्चुअल हायर लेयर का मैसेज हो सकता है या कोई फ्रेगमेंटेड पार्ट भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एट ए टाइम पे हम पूरा डेटा एट ए टाइम सेंड नहीं कर सकते, हम फ्रैगमेंट में उसको सेंड करते हैं, तो वो एक फ्रैगमेंटेड पार्ट भी हो सकता है। लेकिन फ्रैगमेंटेड भी पार्ट रहा तो उसके सामने भी मुझे एनवलप लगाना पड़ता है, क्योंकि वो एक डेटा है, एक लेटर है, और लेटर हम हमेशा एनवलप में सेंड करते हैं। तो दिस इज अबाउट द पर्टिकुलर डेटा दैट इज एक्चुअल डेटा। ठीक है, सो वो एडर मैसेज हो सकता है या कोई फ्रैगमेंटेड पार्ट हो सकता है या कंप्लीट डेटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एज पर द जो सोर्स या डेस्टिनेशन ने या रिसीवर ने जो भी रिक्वेस्ट मांगी है या रिसीवर ने जो भी रिक्वेस्ट की थी वो डेटा हम क्या करता है, सोर्स उसको सेंड करता है, सेंडर उसको सेंड करता है। सो दिस इज द IP6। ठीक है, दिस इज IP6 डेटाग्राम फॉर्मेट। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।